बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन और उसके बाद हमने स्टेप्स पढ़े थे कि किस तरह हम एक नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। और उसमें हमने ये कहा था कि हम एक बहुत ज़्यादा छोटे नंबर या बहुत ज़्यादा बड़े नंबर को एक ऐसे तरीके से लिखते हैं कि जो पढ़ना हमारे लिए इजी हो जाता है, जिसको समझना और जिसको लिखना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उसी स्टैंडर्ड फॉर्म को आज हम मज़ीद सिंप्लीफाई करने वाले हैं, जिसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस टू अ पावर ऑफ 10। यानी कोई भी हमारे पास नंबर होगा उसको हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसकी स्टेटमेंट लिखी है कि मैकेनिज्म है कि प्रीफिक्सेस हमारे पास एक ऐसी मैकेनिज्म है कि जिसमें हम बहुत ही स्मॉल वैल्यू को या बहुत ही लार्ज वैल्यू को एक स्पेशल नेम देते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। तो मैंने इसकी स्टेटमेंट में लिखा है कि अ मैकेनिज्म थ्रू विच अ वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10 बाय गिविंग इट टू अ स्पेशल नेम। कि हम किसी भी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखते हैं लेकिन उसको एक स्पेशल नेम देते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्सेस टू अ पावर ऑफ 10। अब स्टूडेंट्स याद रखना कि ये जो लास्ट टाइम मैंने साइंटिफिक नोटेशन के लिए लिखा था n इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई 10 पावर प्लस माइनस p, कि हमने कहा था कि किसी भी नंबर को हम m और मल्टीपल और 10 की पावर में लिखेंगे। अब m हमारे पास बेंटीसा था, इसके हमने कंडीशन पढ़े थे कि 9 या 9 से छोटा होगा, 1 या 1 से ग्रेटर होगा। और इसका पावर प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर प्लस हो तो इसकी वैल्यू लार्ज होगी, अगर नेगेटिव हो तो इसकी वैल्यू स्मॉल होगी। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम ऐसा करने वाले हैं कि ये बेंटीसा हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो प्लस माइनस 10 का कुछ पावर है इसको हम एक स्पेशल नेम देंगे, जिसको हम बोलेंगे प्रीफिक्सेस। ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे एक टेबल जो है ना हमने बनाया है, जिसमें हमारे पास है एक्सा, पेटा, टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पेको, फेम्टो और एटो। तो हमारे पास मतलब ये है कि ये एक्सा की से जो है ना इसकी वैल्यू शुरू होती है। अगर प्रीफिक्सेस हम स्टडी करते हैं 9th क्लास में तो उसकी एक्सा की वैल्यू होगी 10 पावर 18। इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास एक वैल्यू है और जिसके मेंटीसा के साथ 10 का पावर 18 आ जाए तो हम उस 18 की जगह क्या लिखेंगे, एक्सा लिखेंगे। अगर एक्सा हमने लिख दिया तो हम बोलेंगे, हम फिर ये नहीं बोलेंगे कि 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 मीटर। 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 की जगह हम बोलेंगे 3 एक्सामीटर। मतलब अगर ये नंबर हमारे पास कुछ इस तरह एक नंबर आ जाए 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 18 मीटर, अगर बहुत ज़्यादा लार्ज लेंथ हो तो फिर हम लिखेंगे कि ये 3 और 10 पावर 18 की जगह हम लिखेंगे एक्सा। तो स्टूडेंट्स देखिए इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमारे पास जो प्रीफिक्सेस है ये हमें एक नंबर सिंप्लीफाई कर देता है। अब वजह क्या है कि मीटर में जाहिर बात है तो हम लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, लेकिन अगर हम बुक की थिकनेस को देखें, किसी पेज की थिकनेस को देखें और यहाँ से बटग्राम से लेकर पिशावर तक का डिस्टेंस जो है वो भी हम मीटर में लें, तो हम ऐसे करेंगे कि ये जो हमारे पास बुक की थिकनेस है, पेज की थिकनेस है, इसको हम और ज़्यादा स्मॉलेस्ट यूनिट में ले जाएंगे, जिसको हम बोलेंगे मिलीमीटर, यानी मिली में ले जाएंगे। और यहाँ से पिशावर तक जो डिस्टेंस है या कराची तक लाहौर तक जो डिस्टेंस है उसको हम फिर किलो में लेंगे, किलोमीटर। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर अगर 10 पावर 18 मीटर हो तो हम उसको 3 एक्सामीटर लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर आपके पास एक और है पीटा, जिसकी वैल्यू है 10 पावर प्लस 15 और उसको रिप्रेजेंट करते पी से। इसी तरह आप लोग के पास यहाँ पर है टेरा, टेरा की वैल्यू है 10 पावर 12 और कैपिटल टी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो है गीगा, ये आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। जिस तरह आप लोग कहते हैं ना 2 GB 2 गीगाबाइट। ठीक है। तो आप लोग उसको फिर ऐसे लिखते हैं कि अगर आपके पास 2 GB है तो देखो आप ऐसे लिखते हैं 2G और D। ये G जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि 10 की वैल्यू कितनी है 9, या आप ऐसे लिखते हो 2 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 और बाइट्स लिखते हो। तो 10 पावर 9 की जगह हम क्या लिखते हैं, गीगा लिखते हैं। ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने ये लफ्ज़ भी सुना होगा मेगा, मेगावाट। या अगर आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें हम लोग अक्सर स्टडी करते हैं मिलियन, जिसकी वैल्यू होती है 10 पावर 6। ठीक है। तो मेगा हो क्लासिकल फिजिक्स में हम उसको मेगा कहते हैं, और जो मॉडर्न फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ते हैं तो उसमें हम मिलियन लेते हैं और जिसकी वैल्यू होती है 10 पावर 6। जिस तरह आप लोग कहते हैं ना 2 MB 2 मेगाबाइट
ठीक है। इसी तरह मिलियन के लिए जो है ना ये यूज़ किया जाता है। इस तरह डेली लाइफ का हमारे साथ वास्ता पड़ता है किलो का, तो 2 किलो, 3 किलो, किलोमीटर, किलोग्राम, तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना हम इसको मेजर करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 10 पावर 3। अगर आप लोग कहीं पर लिखते हो कि 3 kg यानी 3 किलोग्राम, तो इसका मतलब है 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 3 ग्राम, या हम आम अल्फाज में इसको कहते हैं कि 3000 ग्राम। लेकिन इससे अच्छा है कि हम प्रीफिक्सेस यूज़ करके इसको लिखे 3 किलोग्राम, 3 किलोमीटर। इसी तरह यहाँ पर एक और है हेक्टोमीटर, हेक्टोग्राम, हेक्टो सेकेंड, यानी यूनिट कोई भी आ सकता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो उसका यूनिट आ सकता है जिसकी आप बात कर रहे हैं। साथ में इनमें से प्रीफिक्सेस आप किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या यहाँ पर हमारे पास है डेका, जिसकी वैल्यू होती है 10 पावर 1 और इसका सिंबल है DA। अब हमारे पास ये सारी वैल्यू जो है ये पॉजिटिव के लिए है, मतलब लार्ज वैल्यू है, और इस तरफ जो मैंने लिखी है ये हमारे पास क्या है, स्मॉलर वैल्यू है। अब इसमें इसी एक और आता है DC मतलब 10 पावर -1, जो कि इक्वल होता है 0.1 या 1/10, यानी 10th का 10वां हिस्सा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं D से। इसी तरह एक और है जो अभी मैंने जिक्र किया, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये जो है ना सारी इसी में आता है। तो ये देखें, सेंटीमीटर, सेंटी सेकंड, सेंटीग्राम, मतलब ये है 10 पावर -2, और जो कि किसी भी चीज़ का 100 पार्ट है। इस तरह यहाँ पर मैंने लिखा है मिली की वैल्यू होती है 10 पावर -3, और जो कि आम अल्फाज में हम इसको कहते हैं 1000, ठीक है, कि 1/1000, ठीक है, किसी भी 1000 का 1 का जो है वो 1000 पार्ट है, ठीक है। इस तरह है माइक्रो का मतलब 10 पावर -6, और इसको हम रिप्रेजेंट करते म्यू से। म्यू आम किताबों में इसको स्मॉल m भी लिखा गया है, यानी मिली के लिए भी स्मॉल m और इसके लिए भी, लेकिन बहुत ज़्यादा सूटेबल इसके लिए है म्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो का सिंबल है। इसी तरह यहाँ पर एक और है नैनो की वैल्यू होती है 10 पावर -9। अक्सर आप लोग जो है ना इसको न्यूक्लियर फिजिक्स में आप स्टडी करते हैं, नैनो सेकंड जो है ना वहाँ पर किसी चीज़ का टाइम पीरियड की बातें में हम बात करते हैं, या इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरी शेल में जाते हैं कितना टाइम लगा वहाँ पे, तो उसको हम जो है ना वो नैनो में लेते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास है पिको 10 पावर -12, और इसी तरह आपके पास है फेमटो 10 पावर -15 स्मॉल f, और सबसे छोटी वैल्यू है आपकी 9th क्लास की बुक में एटो, जिसकी वैल्यू है 10 पावर -18, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर ईटा एमडीकेट में इससे क्वेश्चन बनाते हैं और वो आपसे ये पूछता है व्हाट विल बी द रेशो ऑफ मेगा टू किलो। फिर आपको डिफरेंट ऑप्शन दिए होंगे। अब स्टूडेंट्स जाहिर बात है कि जब आप मेगा का किलो के साथ रेशो लोगे 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3, तो ये कट जाएगा, 10 पावर 3 बच जाएगा, और इसका आंसर होगा किलो। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 10 पावर 3, तो ये कट जाएगा और 10 पावर 3 बच जाएगा, जो कि किस चीज़ की वैल्यू है, किलो की वैल्यू है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन वो आपसे उल्टा करके पूछे और ये कहे कि व्हाट इज़ द रेशो ऑफ किलो टू मेगा, तो फिर 10 पावर 3 को 10 पावर 6 से डिवाइड करेंगे, और जब आप 10 पावर 3 को 10 पावर 6 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 पावर -3, और जो कि इक्वल है मिली, 10 पावर -3। इसका ये मतलब है कि किलो और मेगा की जो रेशो है वो आपको किस चीज़ की वैल्यू देता है, मिली की रेशो देता है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा लेक्चर था प्रीफिक्सेस टू अ पावर ऑफ 10 के हवाले से। इसके बारे में भी आपका कोई भी सवाल हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।